और अब बात पश्चिम एशिया के इजराइल और गाजा का जो संकट है, जो संघर्ष है, वो बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपने देश में विरोध झेल रहे हैं और उधर गाजा में हमले रोकने को तैयार नहीं है। इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर मध्य पूर्व के पश्चिम एशिया के दौरे पर है। भारत के लिहाज से ये पश्चिम एशिया है और यहाँ उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इजराइल हमास में जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की ये एक और पहल है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से इजराइल का 8वां दौरा किया है। इजराइल पहुंचकर उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर और बंधक समझौते को लेकर जो फार्मूला पेश किया है, अमेरिका उसे लागू कराने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल हमास जंग जल्दी रुके। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिकी चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और अगर इजराइल ने गाजा पर हमले न रोके तो इसका खामियाजा राष्ट्रपति बाइडेन को घरेलू तौर पर चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्लिंकन ने युद्ध के बाद गाजा को लेकर योजना के मुद्दे पर भी नेतन्याहू से बात की है, जिसे लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, कोई भी बात साफ नहीं की गई है कि आखिरकार युद्ध जब भी रुकेगा तो उसके बाद गाजा को लेकर इजराइल की क्या योजना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को जो 3 सूत्री फार्मूला पेश किया था, उसमें हमास के हाथों बंधक इजरायलियों की क्रमबद्ध तरीके से रिहाई और बदले में इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जो बात है वो तो शामिल है ही, साथ ही साथ गाजा को अधिक से अधिक मानवीय सहायता और सघन आबादी वाले इलाके से इजरायली सैनिकों की जो फौरी वापसी है ये भी उस फार्मूले में शामिल है और फिर युद्ध रोकने और गाजा के पुनर्निर्माण की जो बात है वो उस फार्मूले में शामिल की गई है। तो कि व्यापक फार्मूला है जो बाइडेन की तरफ से दी गई। नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद जो ब्लिंकन है वो इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कात्ज से भी मिले। कात्ज ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने गाजा में अपनी लड़ाई और बंधक संकट के साथ साथ ईरान से खतरों पर भी ब्लिंकन के साथ बात की है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्लिंकन ने यह भी कहा इस यात्रा के दौरान कि इस फार्मूले के मानने का जो सारा दारोमदार है वो हमास पर है। गौरतलब है कि हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति के 3 सूत्री फार्मूले को लेकर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, पूरी तरह से चुप्पी है उसकी तरफ से। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी गाजा में तब तक युद्ध रोकने को तैयार नहीं है जब तक कि हमास का पूरी तरह से खात्मा न हो जाए। 3 शुरुआती जो मकसद लेकर इजराइल चला था, हमास का खात्मा, बंधकों की वापसी और फिर से हमास सर न उठा पाए, तो ये शर्त है। नेतन्याहू युद्ध रोकने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा है कि ऐसा करने से जो दूर दक्षिणपंथी जो उनके सहयोगी हैं उनका साथ छोड़ सकते हैं। वैसे नेशनल यूनिट के जो चेयरमैन है बेनी गार्ड्स इमरजेंसी गवर्नमेंट से वो खुद को बाहर कर चुके हैं क्योंकि उनके मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के बाद गाजा को लेकर योजना को जो मंजूरी है वो नहीं दी है। ब्लिंकन इजराइल के साथ साथ मिस्र की राजधानी काहिरा के दौरे पर भी वो गए और मिस्र और कतर के साथ मिलकर ही अमेरिका इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ईस्ट के इस दौरे के दौरान जो है वो ब्लिंकन का पूरा जोर इसी बात को लेकर रहा और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर इस बात को लेकर लगाया कि जो अरब के देश हैं वो हमास पर दबाव डालें ताकि वो इस फार्मूले की शर्तों को मानने को तैयार हो और इजराइल के साथ युद्ध विराम जो है वो हो पाए।